हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आपको लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी, रिलीजन सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, राजिम में। मैं और मेरे साथ मेरी वाइफ श्वेता यानी कि बिट्स और मैं पैडी। और आज नए साल का दिन था तो हमने सोचा कि इसे हम परंपरागत रूप में भगवान का आशीर्वाद लेकर मनाएंगे, जिससे साल भर हम पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। तो हम चले आए राजिम के राजीव लोचन मंदिर, जो कि ऐतिहासिक महत्व का है, प्राचीन महत्व का है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। बस मैं पहले आपको इतना बता दूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित राजिम नाम की जो यह जगह है, यह छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी कहलाती है। यहाँ पे एक प्रयाग है, प्रयाग यानी कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, संगम। और इस संगम में 3 नदियों का संगम है, जिसमें पैरी है, सोंढूर है और विशाल महानदी है। बंद हो गया दोस्तों, मंदिर का पट बंद हो गया है। आपने आवाज़ सुनी ही, बंद हो गया। चलो चलो चलो, इसका मतलब ये हुआ कि प्रातः काल से जो दर्शन के आरंभ हुए थे, दिन के 2:30 बज रहे हैं, और माफ़ करें, दिन के 1 बज रहे हैं, और 2:30 बजे के बाद ही यह मंदिर खुलेगा। तो चलिए हम एक एक कप चाय का मज़ा लेते हैं। इसके बाद प्लान करेंगे इस 1.5 घंटे के समय में क्या करना है। चाय का काउंटर है जिसे युवाओं ने फ्रेंचाइजी लेकर खोला है, और एक देश में अच्छी परंपरा चली है कि अब किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जा रहा है, और बहुत पढ़े हुए लोग, उच्च शिक्षित लोग भी इस प्रकार के कार्यों को नए रूप में करके एंटरप्रेन्योरशिप का रूप दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक कप चाय पी दोस्तों, जीवा अमृतुल चाय। अब हम चलते हैं कुलेश्वर महादेव मंदिर। मैं आपको बताऊँगा मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियाँ। जीवलोचन मंदिर से आगे जाते हैं तो आपको 14वीं सदी का यह कायस्थ समाज का सती चौरा दिखता है दोस्तों। सती चौरा आप समझ गए, जहाँ पर कोई महिला सती हुई हो पति के साथ। तो ये एक परंपरा रही प्राचीन, जो कि अब नहीं रह गई है। और अब हम चलते हैं लक्ष्मण झूला की ओर। ये लक्ष्मण झूला जो है, ये लोहे का बना हुआ ब्रिज है, और एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। बरसात में तो बहुत ही सुंदर लगता होगा, पर अभी भी ये कम सुंदर नहीं है। वैसे तो ये सर्दी का मौसम है, और इस समय नदी में प्रवाह नगण्य है, नहीं के बराबर है। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर मिलता है बाएं तट पर, और आपके दाहिने हाथ पर जो है कि मामा भांचा का मंदिर कहलाता है। दाहिने तट पर संगम पर कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और यह जो मंदिर है इसे कहा जाता है कुलेश्वर महादेव जी के मामा जी का मंदिर, और पंचेश्वर महादेव मंदिर। और कुलेश्वर महादेव मंदिर तो बहुत प्राचीन है, निश्चित रूप से यह मंदिर भी प्राचीन ही होगा, लेकिन इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। किंतु यहाँ पर लोग दर्शन करके ही उस पार जाते हैं। और ये देखें, महानदी का विशाल विस्तार, निस्सीम विस्तार दिख रहा है जैसे। और ये है लक्ष्मण झूला, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप यहाँ पर, ये पैदल पार पथ है, आप पैदल चलकर जाते हैं और उस पार पहुँचते हैं। ये आपको सीधा लेके जाता है कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो यह लोहे का पुल है, और ये खट 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 आपके पैरों की आवाज़ है। और जब आप इस पर आगे बढ़ते हैं तो ये पुल हवा में बहुत तेज़ी से झूलता है, और आपको बहुत डर लगता है, पर यही इसका मज़ा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये श्वेता जी हैं जो कि फ़ोटोग्राफी का मज़ा ले रही हैं। की कथा बताऊंगा, पर उसके पहले ये बता दूं कि जो राजिम जो है, ये श्री रामचंद्र जी के वन गमन पथ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। और छत्तीसगढ़ के उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे कई पड़ाव चिन्हित हैं। मैं अपने ब्लॉग में उन पड़ावों को लेकर आऊँगा, और हर एक पड़ाव के बारे में आपको महत्व बताऊँगा। तो राजिम में भी भगवान श्री राम जी का प्रवास रहा अपने वनगमन के दौरान के समय में, और इसे चिन्हित किया गया है। और ये धर्म नगरी तो है ही दोस्तों, इसी वजह से आगे बताऊंगा कहानी। पर इस बीच देखें, श्वेता जी बड़ी तूहल पूर्ण मनस्थिति में है, जो ये लोहे का पुल है ये हिल रहा है, और इस वजह से एक कौतूहल की स्थिति है। आप पहले तो देखें ये ब्रिज किस तरीके से हिल रहा है, और इस पर चलना मुश्किल होता है, बहुत मनोरंजक भी है, और थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत मजबूती से बना हुआ है। और ये दोस्तों हमने तिलक लगाए हैं, ये एक सांचे से लगाया हुआ तिलक है, और बहुत ही सुंदर सूर्य की रश्मियाँ निकलती सी लग रही हैं इस तिलक से। और हम आगे बढ़ते हैं अब कुलेश्वर महादेव मंदिर की ओर, जिसकी कथा मैं आपको बताने जा रहा था कि हिलते पुल ने मेरा ध्यान खींच लिया। तो
जब सीता माता श्री रामचंद्र जी के साथ वन गमन पथ पर गुजरी राजिम से, और जब वो यहाँ पर उन्होंने प्रवास किया तो उन्होंने इस स्थान पर रेत से एक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की और कुलदेवता के रूप में आराधना की, जिस वजह से इस स्थान को कुलेश्वर महादेव मंदिर कहा गया। और ये जैसा कि है नदियों के संगम पर ही यह मंदिर निर्मित है। मित्रों, यह मंदिर राजिम के त्रिवेणी संगम के बीचों बीच स्थापित है और यह स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है, जो कि पिछले 1200 वर्षों से अर्थात 8वीं शताब्दी से यहाँ पर टिका हुआ है, खड़ा है। और जब यहाँ बाढ़ आती है, बड़े आवेग से आती, तो भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। जब कभी भी मंदिर में बाढ़ आती है और मंदिर में शिवलिंग को छूने का प्रयत्न करती है, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मामा बचाओ की आवाज़ें आती हैं। और इस वजह से इस नदी में कभी भी मामा और भांजे को एक साथ नाव में पार करने नहीं दिया जाता है। ये भाई हमें यही जानकारी दे रहे थे। और जब कभी भी यहाँ बाढ़ आती है तो जब नदी शिवलिंग को छूती है, उसके बाद बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो जाता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है और निश्चित रूप से लोगों ने महसूस किया होगा। तो मित्रों, इस मंदिर में अब हम पहुँच चुके हैं और आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। नए साल पर देखें कितना उत्साह है। अच्छा, ये महानदी है, पैरी सोढ़ू इधर है ना? पैरी और सोढ़ी और महानदी किधर है? ये महानदी, ये और इधर जाते हैं, ये महानदी आई। और इधर क्या है? पैरी और सोढ़ू। हरपा पैरी के धार, वही वाला पैरी। बहुत भीड़ है। तो देखा आपने मित्रों, बाईं ओर से महानदी आती है इस मंदिर के और दाहिनी ओर से पैरी और सोढ़ूर आती हैं और ये यहाँ पे इनका संगम है। संगम पर ही ये मंदिर है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और 9 वर्ष का प्रथम दिवस है। इससे अच्छा आरंभ किसी वर्ष का क्या हो सकता है। सब अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं में इस आनंद को प्राप्त करते होंगे, सभी धर्म के लोग। और मेरे व्लॉग का तात्पर्य किसी धर्म विशेष को चिन्हित करना नहीं है, पर निश्चित रूप से अपने धर्म का सम्मान करना और उससे प्रेम करना और उसकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ तो बनता है, हम जिस किसी भी धर्म में हो दोस्तों। तो अब हम चलते हैं इस मंदिर में, जो कि एक मझोले आकार का मंदिर है और इसका स्थापत्य मैं आपको दिखा नहीं सकता। आज भीड़ है, मुझे अंदर फोटोग्राफी करने के लिए ना समय मिलेगा ना अनुमति मिलेगी इस समय। तो इस भीड़ में हमें कई चक्कर काटकर अंदर जाने का अवसर मिलेगा। और आप जान लें कि इसकी वजह ये है कि इस समय राजीव लोचन मंदिर बंद है, तो सारी भीड़ कुलेश्वर मंदिर आ गई है और यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो गई है इस समय। इस मंदिर का आकार जो है चबूतरे का 37 मीटर बाई 37 मीटर लगभग और ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। और मंदिर का जो अधिष्ठान भाग है वो तराशे हुए पत्थरों से बना हुआ है। रेत एवं चूने गारे से चिनाई की गई है। और आप देखें यहाँ पे प्राचीन काल की मूर्तियाँ। इसी चबूतरे पर पीपल का एक विशाल पेड़ भी है और चबूतरा अष्टकोणीय होने के साथ ऊपर की ओर पतला होता गया है। मंदिर निर्माण के लिए लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी नदी में उस समय निर्माताओं ने ठोस चट्टानों का भूतल ढूंढ निकाला था। यह मंदिर और राजिम अब कुंभ के रूप में प्रसिद्ध हो चला है। अब दोस्तों यहाँ पर देश भर के साधु संत इकट्ठा होते हैं और ये छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी हो गई है। धर्म के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, आप तो देख रहे हैं। नए साल में ऐसा उत्साह पहले नहीं देखने को मिलता था और अब तो आरंभ भी मंदिर से होता है। और अब हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। मैं कुछ आपको मंदिर के स्तंभ दिखा रहा हूं, कितनी सुंदर कलाकारी है। मैं हर ब्लॉग में रिपीट करता हूं कि जब यूरोप के लोग कपड़े पहनना सीख रहे थे, उन्हें पता नहीं था पेड़ों की छाल लपेटते थे, तब हमारे यहाँ इस स्तर की कलाकारी होती थी, इस तरह के आर्टिसंस होते थे, ऐसे कारीगर होते थे। और यही कारण है कि यूरोप हमसे छीनता गया और अब वो आगे निकल गए हैं। तो अब हमें उनसे फिर से आगे निकलना है, ये हमें करना होगा और हम कर रहेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम चलते हैं राजीव लोचन मंदिर की ओर। मित्रों, ये दर्शन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह तो मैंने आपको बताया। और आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।